31 अध्याय 31 चैप्टर्स। तो 24वें अध्याय में प्रचेतास जाते हैं भगवान की आराधना करने के लिए। तो वो भगवान की आराधना करने के लिए जाते हैं क्योंकि प्राचीन वर्षित के पुत्र होते हैं। तो प्राचीन वर्षित बोलता है आपको सृष्टि करनी है, लेकिन सृष्टि करनी है तो पहले क्या है, तपस्या करनी है वेदों का। तो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन। तो ये सब लोग चले जाते हैं, प्रचेतास सब भाई रहते हैं 1000 और एक साथ जाके तपस्या करने जाते हैं। यहाँ पे जो प्राचीन वर्षित रहता है वो कर्मकांड बहुत व्यस्त रहता है। एक या दूसरा एक बहुत सारी पशु बलि। तो नारद मुनि को उस पर करुणा आ जाती है। नारद मुनि सोचते हैं कि तो ध्रुव महाराज के वंश में आ रहा है, तो नारद मुनि सोचते हैं इसमें थोड़ा कृपा करना चाहिए। तो 25 से लेकर 30 तक पुरंजन का एक एलिगोरिकल स्टोरी है। वो सोचते हैं इतना ज़्यादा आसक्त है कर्मकांड में, तो ऐसे तो समझेगा नहीं उसको। तो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि नारद मुनि श्रीमद् भागवत में एक्सपर्ट टीचर है। तो नारद मुनि के शिष्यों में हर प्रकार की वैरायटी है। मृगारी भी है और ध्रुव महाराज भी हैं, प्रहलाद भी हैं। इसी तरह से प्राचीन वर्षित को 5 अध्याय हैं उसके ऊपर। वो स्टोरी में नहीं जाएंगे बहुत डिटेल में। पुरंजन का स्टोरी एक एलिगोरिकल स्टोरी बताते हैं। तो वो स्टोरी बताने के बाद प्राचीन वर्षित का उद्धार हो जाता है। तो विदुर जी जब ये प्रसंग सुनते हैं तो विदुर जी मैत्रेय जी को धन्यवाद देते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने मुझे ज्ञान दिया। और इस प्रकार से विदुर जी सोचते हैं जब इसका उद्धार हो गया तो मेरा जो भाई है, कर्मजड़ भाई जो मेरा धृतराष्ट्र है, उसका उद्धार क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ से विदुर जी लौटते हैं। वो चैप्टर है पहले स्कंद में जो 13 चैप्टर है धृतराष्ट्र गुड स्टोन, तो यहाँ से यू टर्न है, यहाँ से लौटते हैं वो विदुर जी। तो उसके बाद वो प्रश्न करते हैं शंकादि ऋषि की, उनका क्या हुआ, जो प्रचेतास थे उनका क्या हुआ फाइनली। तो प्रचेता जो थे एक साथ उन्होंने भगवान की आराधना की 10,000 साल तक रुद्र की। शिव जी ने उनको बोला, उनकी एकता को देख के और उनका जो उद्देश्य था उसकी पवित्रता को देख के शिव जी प्रसन्न हो गए। वो स्वयं उनके पास आ गए और उन्होंने बोला ये रुद्र गीता है, इससे आप भगवान की आराधना 10,000 साल तक उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने बोला व्रणे प्रणीतम भद्रम हो, आप सब लोगों का कल्याण यूयम मेरा नंदना, आप सब लोगों का कल्याण। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम के साथ मिलके 1000 भाइयों ने सबने साथ मिलके एक ही उद्देश्य के लिए साथ में जो तपस्या की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जिस सौहार्द के साथ सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टो हम साहर्देन वा, भगवान बोलते हैं जिस सौहार्द के साथ बिना कोई पृथक उद्देश्य के एक ही उद्देश्य के लिए आप सब लोगों ने जो साथ में प्रयास किया है, मेरा हृदय उससे बहुत प्रसन्न है। तो आप मेरे से मानिए आपको क्या मानना है। तो जब भगवान आते हैं तो फिर उसके बाद प्रचेता उनको प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। नमो नमः क्लेश विनाशनाय, जो ऐसे भगवान जो क्लेश का नाश, बहुत सुंदर प्रार्थना है। निरूपितोदार गुणावयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्षणे मार अगते ध्वने नमः। तो प्रार्थना करते हैं भगवान को, नमो नमः क्लेश विनाशनाय, जो सारे क्लेशों का अंत करने वाले हैं। और निरूपितोदार गुणावय, सारी ऑस्पिशियस क्वालिटी, सारे शुभ गुण नित्य रूप से जिन भगवान का आश्रय लेते हैं। मनोवचो वेग पुरोजवाय, मन से वाणी से जिनको पकड़ा नहीं जा सकता है।
और सर्वाक्षणे मार्ग, सारे जो इंद्रियों का मार्ग है, अगते धने न मार्ग, इंद्रियों से भगवान हमेशा आगे रहते हैं, इंद्रियों से इनको पकड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं कुछ वरदान मांगिए, तो प्रचेता बोलते हैं आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए वरदान, और कोई वरदान हमको नहीं चाहिए, हमारा तो यही अभिष्ट था कि आप प्रसन्न हो गए, तो आप प्रसन्न हो गए तो यही वरदान। तो भगवान बोलते हैं फिर भी, तो भगवान की गुणगान में एक जगह बोलते हैं आप तो अनंत हैं, तो भगवान बोलते हैं मैं अनंत हूँ, तो मेरे से अनंत वरदान मांग ले, तो आप लोग, मैं तो अनलिमिटेड हूँ, तो आपको मैं अनलिमिटेड वैलिडेशन दूँगा। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है अनलिमिटेड नहीं, एक ही दीजिए। वैसे हमको हमारे आपके चरणों का आश्रय चाहिए, तो वो चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए जो सहायक है वो वरदान हमको दीजिए। यावत् माया स्पृष्टा ब्रह्मानि कर्मणा, कि जब तक माया के प्रभाव से हम भ्रमण करते रहे 84 लाख योनियों में एक कर्मणा, अपने कर्म फल के अनुसार, तावत् भव प्रसन्नानां संग श्रोणो भवे भवे, जब तक हमको ये भ्रमण करना पड़े 84 लाख योनियों में माया के प्रभाव से कर्म बंधन के अनुसार, तावत तब तक हमको भगवान के भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अगर माया से इतना डर है, मोक्ष मांग लीजिए डायरेक्ट, मोक्ष मतलब बंधन से मुक्ति, अगर माया से इतना भय तो प्रचेता बोलते हैं तुलायाम लवेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम्, तो तुलायाम लवेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्याम अर्चानाम किमुताशिषा, ये तुलना नहीं की जा सकती, लव मात्र भगवान के भक्तों का जो संग है, तुलायाम लवेनापि ना स्वर्गम, किससे तुलना नहीं की जा सकती है, स्वर्ग से, पुनर्भव या मोक्ष से, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मर्त्या नाम की मुताशता, व्हाट टू स्पीक ऑफ द बेनिडिक्शंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, तो इस संसार की किसी भौतिक चीज़ की क्या बात करें, तो क्यों, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी भगवान के भक्तों का संग होता है, तो जो प्रचेतास हैं वो ऐसे भक्तों का संग चाहते हैं, वहाँ पर भगवान की कथा होगी, और जहाँ भगवान की शुद्ध कथा होगी, अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवादा श्रवणं मुरारे किंवा पुनस्ता चरणारविंदम पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तीसरे स्कंद में बताते हैं कि अशेष संक्लेश समं विदत्ते, अनलिमिटेड मिजरीज, अनेक अनेक प्रकार के क्लेश, जस्ट भगवान के बारे में इतनी श्रवण करता है, गुणानुवादा, उनके गुण का कीर्तन सुनता है, मुरारे ऐसे श्रवण उनका सुनता है, उससे चले जाते हैं केवल श्रवण मात्र से। फिर श्रवण के बाद अगर वो भगवान की सेवा में लग गया तो उसके बारे में क्या कहना है, पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो इस प्रकार से वो प्रचेतास हैं, यही वरदान मानते हैं कि अगर हमको संसार में वापस आना पड़े अपने कर्म के अनुसार, तो हमको जब तक आना पड़े तब तक हमको भगवान के भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि वो संग में आपकी कथा होगी, वो कथा श्रवण का हमको अवसर मिलेगा। तो संसार में तो सब, संसार में सब इम्प्रॉपर है, संसार तो घालय में, लेकिन ये संसार में ग्रेटेस्ट फॉर्चून, सबसे बड़ा सौभाग्य जो बताया गया है वो संग ही है, सत्संग। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे बड़ा बेनेडिक्शन क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन के लिए क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और बोलते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने 10-11 प्रश्न किए रामानंद राय से, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो कृष्ण भक्त विरह, भगवान के भक्तों से जब उसका संग छूट जाता है, वो सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। क्योंकि जब व्यक्ति सत्संग में आता है, वहाँ से उसके जीवन का डायरेक्शन है वो चेंज होना शुरू होता है। अभी तक उसने क्या क्या परिभाषाएं पकड़ रखी थी, अपने दिमाग में उसकी क्या क्या चीज़ें थी,
तो पहली बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होता है कि कैसे उसको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन ही गलत है तो कोई 40 की स्पीड पर चल रहा है, कोई 50 की स्पीड पर चल रहा है, कोई 60 की स्पीड पर चल रहा है, सब बराबर है, तो सब गलत डायरेक्शन में। तो गलत डायरेक्शन में सारी स्पीड्स क्या है, इक्वल है। तो पहले डायरेक्शन चेंज की ज़रूरत है, इसीलिए उसको सत्संग चाहिए। तो प्रचेतास का जो ये एपिसोड है, इसमें उनका जो साथ में वो रहते हैं, तो ना पृथक भावा, एक भाव के लिए, एक उद्देश्य के लिए एक साथ उन्होंने प्रयास किया। तो भक्तों के समूह में एक उद्देश्य होना चाहिए, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य, और वो जो उद्देश्य है हमारे इंडिविजुअल ओपिनियन से ऊपर होना चाहिए, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, भक्तों के समूह में सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है, लेकिन उद्देश्य ओपिनियन के ऊपर रहना चाहिए, ओपिनियन उद्देश्य से नीचे रहना चाहिए, तब हम लोग भक्ति कर पाएंगे। और इस प्रकार की भक्ति भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। इस प्रकार से जो प्रचेता थे भगवान के धाम में, जैसे एक वर्णन है कि एक व्यक्ति को स्वर्ग नरक दिखाने के लिए ले जाएगा, तो उसने देखा नरक है, उसमें भी हेल्दी लोग हैं, बैठे हुए हैं टेबल के यहाँ, तो एक टेबल लगा हुआ है, वो टेबल में बहुत सारा मेनू, फीस्ट का मेनू, बहुत सारे व्यंजन परोसे गए, और बड़े बड़े चम्मच हैं, इतने बड़े बड़े चम्मच, 1-1 मीटर का स्पून, ऐसे चम्मच है। और स्वर्ग में फिर गए, स्वर्ग में देखने गए तो वही मेनू, सेम मेनू, वही व्यंजन रखे हुए, और वहाँ भी बड़े बड़े चम्मच रखे हुए। उसमें कोई डिफरेंस क्या है, मेनू सेम है, स्वर्ग में वही मेनू चल रहा है, नरक में वही मेनू चल रहा है। नरक में लेकिन क्या, बहुत झगड़ा चल रहा है, नरक में बहुत झगड़ा चल रहा है, और जो स्वर्ग में देखते हैं सब लोग खुश हैं, वही मेनू है, वही चम्मच है, सब कुछ सेम। क्या अंतर है? नरक में इतने बड़े चम्मच से वो लोग खुद खाने का प्रयास कर रहे हैं, तो छोटे चम्मच से तो खाना आसान है, और 1 मीटर का चम्मच दे दिया तो खुद कैसे खाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोग खुद खाने का प्रयास कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और स्वर्ग में वो एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो कॉस्मोलॉजी में भी देखेंगे तो राक्षस कोई ऐसा नहीं है जो टीवी में दिखता है कि उसके 2 एक्स्ट्रा हाथ हैं, 2 एक्स्ट्रा सींग हैं। जो दैत्य वगैरह है वो सभी लोग PhD लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और जो पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, 5th कैंटो मिशन भागवतम में कॉस्मोलॉजी आता है, वो लोग बहुत एडवांस्ड हैं, यहाँ से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज अर्थ से ज़्यादा, नीचे भी बिल स्वर्ग बोलते हैं उसको, नीचे नरक में तो क्या, जो एक्चुअल वो। तो यहाँ पे लेकिन क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, 16 चैप्टर भगवद गीता में भी होता है, डिवाइन और डिमोनिक, ये मेंटालिटी है। तो जहाँ स्वार्थ की मेंटालिटी है, हर कोई व्यक्ति अपने ही सुख की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो वहाँ झगड़ा है। और जहाँ दूसरे की व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो वहाँ सौहार्द है। और कोई भी कम्युनिटी में ये प्रिंसिपल काम करता है। 50 लोगों का कम्युनिटी है, हर कोई अगर अपना देखभाल करने में पूरा एनर्जी डाल रहा है, मैं कैसे अच्छे से रहूं, तो एक व्यक्ति का देखभाल कौन कर रहा है? एक ही व्यक्ति। 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। लेकिन अगर दूसरी कम्युनिटी है, 50 लोगों की कम्युनिटी, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि दूसरे की सेवा कैसे कर सकता है। तो एक व्यक्ति का देखभाल करने के लिए कितने लोग हैं? 49, जो बाकी 49। तो ये डिफरेंस है मानसिकता का। तो प्रचेताओं की भक्ति और विशेषकर साथ में आके जो उन्होंने भक्ति की, जब हम वैष्णव संघ में आते हैं और अपने थोड़े बहुत इनकन्वीनियंस को साइड में रख के, अपने ओपिनियन को साइड में रख के भगवान की भक्ति के उद्देश्य को प्राथमिक रूप से करने का प्रयास करते हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। फिर इसके बाद
चौथे स्कंद के एंड में ये बोलते हैं, ये बताया जाता है कि जो प्रियव्रत महाराज थे वो वन में चले गए थे सब छोड़ के, संन्यास उन्होंने ले लिया था। और वापस से वो आए, उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, राज्य किया। तो वापस से उन्होंने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज ने वापस क्यों आ गए? जब एक बार प्रियव्रत महाराज को जीवन का उद्देश्य पता चल गया, वो वन चले गए, वापस क्यों आए? तो वो 5th कैंटो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 5th कैंटो में भी तो पहले अध्याय में प्रियव्रत 26 अध्याय में प्रियव्रत महाराज का वर्णन। तो प्रियव्रत महाराज आते हैं, रूल करते हैं। प्रियव्रत महाराज की 2 पत्नियां होती हैं, उसमें कुल 13 पुत्र होते हैं। तो प्रियव्रत महाराज जो रहते हैं तो जब वो रूल करते हैं और उनके अद्भुत कर्मों को बताया गया कि प्रियव्रत महाराज कैसे रूल करते हैं। अब जब प्रियव्रत महाराज के 9 पुत्र हैं, उसमें से एक नाभि। तो प्रियव्रत महाराज के जो 8 पुत्र होते हैं और मावड़ क्या रहते हैं, नाभि रहते हैं। तो जो नाभि रहते हैं, ये राजा नाभि ही भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं और ये भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के समान तो कोई है नहीं, बस समान और ऊपर, दूसरा ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है। तो भगवान स्वयं आते हैं ऋषभ देव के रूप में। तो फिर ऋषभ देव का जन्म होता है। और जो प्रियव्रत महाराज रहते हैं तो बहुत अद्भुत उनके कर्म है। एक बार उनको लगा कि ये सूर्य जो है ये पक्षपात करता है, एक जगह रात एक जगह दिन है। तो सूर्य के रथ का वो अपने रथ पे पीछा करने लगे। तो सूर्य एक जगह जाता था, दूसरी जगह से जाते थे, तो रात को इन्होंने दिन कर दिया था। और जो प्रियव्रत महाराज का जो रथ चलता है उसी से 7 द्वीप बने हैं। ये कॉस्मोलॉजी के सेक्शन में इसमें आ गया है। तो इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज का वर्णन। तो उनके पुत्र नाभि होते हैं। अब जो नाभि होते हैं, नाभि से फिर ऋषभ देव का जन्म होता है। ऋषभ देव जो स्वयं भगवान के होता है। तो ऋषभ देव का 3 चैप्टर में 4 to 6 में ऋषभ देव की क्वालिटीज़ हैं कि ऋषभ देव का जो उनकी क्वालिटीज़ हैं 5th कैंटो 5th चैप्टर में ऋषभ देव के उपदेश हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं और फिर वो सब कुछ छोड़ के पारसनाथ के वहाँ सेंटर है अभी जैन लोगों में, तो वहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के शरीर त्याग देते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, फॉरेस्ट फायर। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्रों में से जो श्रेष्ठ पुत्र होते हैं, सबसे एल्डर वो कौन होते हैं? भरत महाराज। तो वहाँ से भरत महाराज का चरित्र शुरू होता है। तो 5.7 से तो 5वें स्कंद के 7वें अध्याय से तो भरत महाराज 100 पुत्र होते हैं। तो उसमें से 9 तो नवयोगेंद्र हो जाते हैं, एकदम डिटैच परमहंस होते हैं, सब छोड़ देते हैं। और जो कुछ लोग रहते हैं ब्राह्मण बनते हैं, कुछ क्षत्रिय बनते हैं। एक ही पिता के 100 पुत्र, पूरा वर्णाश्रम। तो उसमें जो भरत महाराज होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, उनको राज्य दे देते हैं। तो भरत महाराज के राज्य का वर्णन है। तो भरत महाराज का 3 लाइफ है, किंग भरत, डियर भरत और जड़ भरत। तो सबसे पहले भरत महाराज राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद एक डियर में हिरण में आसक्त हो जाते हैं। तो अगला जीवन किसका मिलता है? हिरण का मिलता है। और फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत, एकदम डिटैच। तो वो 3 अध्याय में, उसके बाद 4 अध्याय में जड़ भरत की टीचिंग्स है। तो जो जड़ भरत है, रहुगुण से जब उनकी मुलाकात होती है, फिर रहुगुण राजा से, तो जो गंगा सागर है, तो रहुगुण सौवीर से, अफगानिस्तान से कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए गंगा सागर आ रहा था। क्योंकि जो कपिल देव हैं, भगवान कपिल हैं, अभी भी वो गंगा सागर में निवास करते हैं। तो उसके बीच में उनको जड़ भरत मिले, जड़ भरत।
तो जड़ व्रत की शिक्षाएं, तो उसमें 3-4 चैप्टर चला जाता है। फिर भरत महाराज के आगे डिसेंडेंट्स है, उसमें चैप्टर चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो 7 पुत्र रहते हैं, जैसे 13 हैं, 13 में से 3 मनु बनते हैं। प्रियव्रत महाराज के जो 13 पुत्र होते हैं, 3 मनु बनते हैं, और जो 3 होते हैं पूरी तरह रिनाउंस हो जाते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो 6 आ गए, 7 बचे। तो प्रियव्रत महाराज भूमंडल को 7 द्वीपों में विभाजित करते हैं, 7, और एक एक पुत्र को एक एक, तो उनका विल जो था बहुत क्लियर था, एक एक पुत्र को एक एक आइलैंड। तो उसमें जो सबसे छोटा आइलैंड है वो जम्बू द्वीप है। क्या बोल रहे हैं? जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भारत खंड है, तो सबसे छोटा आइलैंड है जम्बू द्वीप, जिसके बाहर खारे पानी का समुद्र है। वो जम्बू द्वीप देते हैं अग्निधर को। तो अग्निधर के 9 पुत्र होते हैं, वो उसको 9 वर्ष दे देते हैं। अग्निधर के 9 पुत्र होते हैं, उसमें नाभि आते हैं। तो अग्निधर के 9 पुत्र होते हैं। तो जो जम्बू द्वीप है उसमें 9 वर्ष है। तो जो अग्निधर होता है वो जब अपनी विल लिखते हैं तो सारे बच्चों को क्या देते हैं? एक एक वर्ष। भारतवर्ष है, ईलावत वर्ष है। ये वर्ष मतलब द्वीप, मतलब जो भूमि का भाग 2 पानी के बॉडीज, वाटर बॉडीज के बीच में रहता है, द्वीप रहता है। और वर्ष मतलब जो पहाड़ों के बीच में रहता है, तो वो क्या रहता है? वर्ष रहता है। तो ऐसे वो डिवाइड कर देते हैं। तो जम्बू द्वीप का वर्णन है। उसके बाद तो 3 चैप्टर में जम्बू द्वीप का वर्णन है, सबसे छोटा द्वीप है, 16 से 19। फिर 7 जो आइलैंड है उनका वर्णन है 20 चैप्टर में। फिर जो सूर्य का रथ चल रहा है उसका वर्णन है कॉस्मोलॉजी में, कि सूर्य का रथ कौन से मार्ग में चल रहा है, उसका डिटेल वो सब है। प्लैनेट्स का वर्णन है। उसके वर्णन के बाद ध्रुवलोक का वर्णन है, कि ध्रुवलोक कहाँ है, बाकी लोग प्लैनेट्स कहाँ हैं, उनका वर्णन है। भगवान अनंत की ग्लोरीज है। और फिर जो 26वां चैप्टर है लास्ट, उसमें नरक का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक। तो एनीवेज ये स्कंद का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें फर्स्ट 15 से लेके 26 तक ये कॉस्मोलॉजी है। तो वो लास्ट दिन चर्चा करेंगे। वैसे बहुत टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कॉस्मोलॉजी, संसार का जो कॉस्मोलॉजी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है इस अध्याय की? जो प्रियव्रत महाराज हैं वो नारद मुनि से प्रेरणा लेके, और वो समझ जाते हैं संसार में वैसे भी जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। सारी जो चीज़ें हैं, जो भी वर्णाश्रम है, जितने आश्रम हैं, जितने वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, एक ही उद्देश्य है, क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो बोलते हैं जनरेट में पढ़ना क्यों है? तो वन में जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं बहुत समय तक। अब यहाँ पे क्या होता है? मनु रूल कर रहे हैं, स्वयं मनु। तो इनका वानप्रस्थ का टाइम हो जाता है, तो इनको है कि भाई मैं इतने समय से मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी रिटायर होना है भक्ति के लिए। तो रिटायर होना है तो 2 पुत्र हैं, एक को हैंडल करना पड़ेगा, एक है प्रियव्रत, एक है उत्तानपाद। ठीक है? तो उत्तानपाद ध्रुव महाराज के पिता थे। तो उत्तानपाद ध्रुव महाराज की शादी के पहले ही वन में चले गए थे, क्योंकि उत्तानपाद जब ध्रुव महाराज रूल करने लगे तो उनको लगा बस अब तो हो गया, मुझे भजन करना चाहिए, मुझे भी अपने जीवन को सार्थक करना है। तो ध्रुव महाराज की शादी के लिए भी उन्होंने वेट नहीं किया, चले गए थे वन। तो अब ये उत्तानपाद तो वन में है, तो दूसरा बच्चा बचा है, ये क्या है? प्रियव्रत। और ये ऑलरेडी तपस्या कर रहा है, तो स्वयं मनु उसको बोलते हैं भाई तुम अब हैंडल करो। तो प्रियव्रत मना कर देते हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, इसमें कुछ है नहीं संसार में। तो ब्रह्मा जी आते हैं, ना तस्य कश्चित तब सावीरे आवा। तो ब्रह्मा जी आके बोलते हैं प्रियव्रत को, ब्रह्मा जी मनु को लेके आते हैं, क्योंकि मनु ब्रह्मा जी से कंप्लेन कर देते हैं, अरे ये मैरिज कर नहीं रहा है, हैंडल कर नहीं रहा है, तो मैं कैसे भक्ति करूँगा? तो ब्रह्मा जी आते हैं, ना तस्य कश्चित तप साविद्यावा। तो वो बोलते हैं कोई भी व्यक्ति है संसार में
तपस्या के बल पे या विद्या के बल पे, ना योग वीरेन मनीषे आवा, योग के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे कोई भी व्यक्ति भगवान की जो इच्छा है, भगवान का जो ऑर्डर है, उसको साइड ट्रैक नहीं कर सकता, उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता उसका। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत को बोलते हैं भगवान की इच्छा। सिद्धांत को समझो, भगवान की इच्छा। तो प्रियव्रत महाराज वापस आए, फिर ये सारा शुरू होता है अध्याय। तो प्रियव्रत महाराज आते हैं, बहुत साल तक रूल करते हैं, सारे आइलैंड को डिवाइड करते हैं। तो वो सेकंड सेक्शन में जो बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली जब अग्निधर के पुत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव, यहाँ से अध्याय स्कंद में शुरू। तो ऋषभदेव भगवान के अवतार होते हैं। ऋषभदेव की शिक्षाएं बहुत फेमस हैं। प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा कोट किए हैं इसको, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, बहुत फेमस शिक्षाएं हैं। नायं देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हृदि गुर्भुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सुत्वं तस्मात् शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो अपने 100 पुत्रों को बुलाते हैं ऋषभदेव और उनको टीचिंग देते हैं। नायं देहो देह भाजान लोके, तो बोलते हैं देखो बेटा, तुम लोगों को ये जो मनुष्य जन्म मिला है, देह भाजान नर लोके, इस पृथ्वी पे, कष्टान कामान और हृदि गुर्भुजाम्ये, ये कष्ट कर करके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं मिला। कष्टान कामान और हृदि गुर्भुजाम्ये, जो विडभुजाम, जो स्टूल ईटर हैं, जो विष्ठा खाने वाले सुअर आदि पशु हैं, वो भी भौतिक रूप से आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नारायण, सबके लिए उपलब्ध है। तो क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, आप लोगों को, ऋषभदेव बोलते हैं अपने बच्चों को, तुम लोगों को दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो जब दिव्य तप करेंगे तो तप का स्वभाव क्या है? वो शुद्ध करता है। जैसे सोने को शुद्ध करना है तो किस में डालना पड़ता है? आग में। आग क्या करती है? शुद्ध करती है। इसी तरह तपस्या क्या करती है? शुद्ध करती है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम तस्मात् शुद्धे, जब आप तप करेंगे तो शुद्ध होंगे। दिव्य तप क्यों बोला है? क्योंकि संसार में तपस्या हर कोई कर रहा है। तो बॉम्बे में जाएंगे तो हम लोग जब पूना में पढ़ाई करते थे तो कभी कभी 2-3 बजे टेम्पल जाते थे, 4 बजे मंगल आरती अटेंड करने। तो बाइक पे जाते थे 15-20 किलोमीटर तक। तो जब हम लोग 3 बजे जाते थे, हमसे पहले कोई सूट बूट टाई लगा के खड़ा है रोड पर, कई जगह मिलते थे लोग। ऐसे ही कभी चौपाटी में महाराज से क्लास होता था तो ट्रेन पकड़ने जाते थे। इतने लोग 2-3 बजे से, हमसे ज़्यादा तपस्या लोग कर रहे हैं यार। और बॉम्बे में आदमी 2 बजे उठता है, 2-3 बजे उठ के 4 बजे मेट्रो पकड़ता है, 8 बजे ऑफिस पहुंचता है, 8 से 8 वर्क करता है, वापस मेट्रो पकड़ता है, 11 बजे घर पहुंचता है। तो नॉर्मल रूटीन है मेट्रो सिटी। तो लेकिन ये दिव्य तप नहीं है। तपो दिव्यम, तो दिव्य तप से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। तस्मात् शुद्धे, तो जब शुद्धिकरण होता है तो क्या होता है? ब्रह्म सौख्यम, हायर टेस्ट। और जो हायर टेस्ट है वो कितना है? अक्षय अशुद्ध है, अनंत, वो अनलिमिटेड है। ये लेकिन संसार का आनंद है वो संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वो अपने पुत्रों को बताते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ जन्म है। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षण भंगुरे, ये मनुष्य जन्म है दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और क्षण भंगुर है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। और ये मनुष्य जन्म अगर किसी को मिल जाए, उसके बाद भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, कि मनुष्य जन्म से भी दुर्लभ। और उसके बाद सत्संग का कोई उपयोग कर ले तो वो व्यक्ति और दुर्लभ। तो इस संसार में सबसे रेयर चीज क्या है? भक्ति। एक व्यक्ति होता है, मछली पकड़ता है, तो एक दिन एक मछली को पकड़ता है मछुआरा, तो उसको काटता है, तो मछली के अंदर एक उसको दिव्य डायमंड मिलता है, हीरा। तो सोचता है उसको लॉटरी लग गई।
और वो सोचता है मछली बेच के रोज कहीं 5 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं, तो सोचता है इसको बेचूंगा सस्ते में। तो उसको बेचने जाता है तो एक ज्वेलर के पास जाता है, सोनार के पास। और सोनार देखता है तो बहुत महंगा है, ये तो हीरा है, तो लेकिन उसको वो दिखाना नहीं चाहता। तो वो बोलता है फिर देखो क्या है, ठीक है हीरा है ये, इसकी मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, ये मैक्सिमम इसका यही प्राइस है। तो सोचता है ठीक है, वो 5-10 रुपये मिल रहे थे आज, तो 1000 रुपये में उसको दे देते सोना, वो ले लेता है। और वो सोना सोचता है मैं इसको बेचूंगा, वो हीरा है, वो उसको बोलते इसका कौन मूल्य लगाएगा, सही राजा के पास जाता है उस रेयर डायमंड को लेके, राजा को दिखाता है, उसको अच्छा लगता है तो अच्छा लग रहा है, तो राजा बोलते क्या मूल्य है, तो बोलते 1 लाख। तो राजा बोलते ठीक है, राजा उसको 1 लाख दे देते। तो राजा के महल में कोई भी आता था उसको वो डायमंड दिखाता था। तो राजा के महल में तो जो भी महान व्यक्ति आता था, कोई भी ऋषि मुनि आते थे, सबको दिखाता था कि ये एक ऋषि आता है उनको दिखाता है। तो ऋषि बोलते हैं कि बहुत ही रेयर डायमंड है ये, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, मिलेगा नहीं, तो इसको किसी को देना मत, इसको कभी किसी को बेचना मत। राजा को क्या उपदेश देते हैं, इसको कभी किसी को बेचना मत इस डायमंड को। तो वही हीरा है, तो मछुआरे ने उसको कितने में बेचा, 1000 रुपये, और जो सोनार है उसने कितने में बेचा, 1 लाख। लेकिन जो राजा है उसको कभी नहीं बेचता, क्योंकि ऋषि ने बताया। तो ये जो राजा है ये भक्त को रिप्रेजेंट करता है, भक्त को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भक्त है, जब उसको भक्ति का ट्रेजर मिलता है वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहता है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने में भी अगर कृष्ण प्रेम मिले तो ले लीजिए। तो मनुष्य जन्म में मिलने के बाद सबसे बड़ा फॉर्चून है कि उसको भगवान के भक्तों का संग मिल जाए। उस संग मिलने के बाद उसका फॉर्चून है अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, वो फॉर्चुनेट है। उस संग में जो उसको मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि 4 लेवल पे काम होता है। हम सुनते हैं, हियरिंग, रिफ्लेक्टिंग, अप्लाइंग एंड प्रेइंग। 4 लेवल पे जो विजडम है डाइजेस्ट होता है। कुछ भी चीज़ का हम श्रवण करते हैं, ज़्यादातर भारत में इस प्रकार का जनरली इंडिया में टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। व्यक्ति को लगता है बस ये श्रवण चल रहा है यही है, लेकिन जो श्रवण मनन निधिध्यासन कनेक्टेड है। श्रवण मतलब लिसनिंग, जब हम कुछ सुनते हैं, मनन मतलब रिफ्लेक्टिंग, जब चिंतन करते हैं उसके ऊपर, सुनते हैं उसके ऊपर चिंतन करते हैं, जो हमने सुना है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। और निधिध्यासन मतलब उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में क्या करते हैं, अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, वो क्या है निधिध्यासन। और जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि अप्लाई करना आसान नहीं। तो क्या होता है, वंदना, प्रेयर्स। तो हमको भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं कि ये जो नॉलेज हमको मिला है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही ऋषभदेव बता रहे हैं अपने पुत्रों को कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, इसका अपव्यय मत कीजिए किसी और चीज़ में। हाँ, नूनं प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीति यापनोति तत्साधुमन्ये। बोलते हैं नूनं प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, जो व्यक्ति पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो विकर्म में लग जाता है। यद इंद्रिया प्रीति यापनोति, क्यों विकर्म में लगता है, इंद्रियों के प्रति प्रीति है। जो भी इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है, इन इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, तो एक लेवल के बाद उसको विकर्म में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये इंद्रियां जो अलॉटेड कोटा है उसमें संतुष्ट नहीं होती, तो पाप कर्म लगता है।
यद इंद्रिया प्रीतया आपनोति। तो इंद्रियों की प्रीति में लगता है असन्न भी क्लेश दास देहा, बार बार उसको क्लेश देने वाली देह प्राप्त होती है। एक बार देह मिलती है, वापस से इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, वापस से दूसरा बॉडी मैन्युफैक्चर होता है, वापस से देह का उसका चक्कर चलते रहता है। महत् सेवा द्वार महोर्मुक्ते तमोद्वार योषितम संगी संगम। और ये संसार में मुक्ति का एक ही मार्ग है, महत् सेवम द्वार महोर्मुक्ते। जो भगवान के भक्त हैं उनकी जो सेवा है, महान भगवान के महान भक्त उनका आश्रय है, और मुक्ति, यही मुक्ति का मार्ग है और कोई नहीं। तमोद्वारम योषितम संगी संगम। तो अगर कोई स्त्री में आसक्त हो जाता है तो स्त्री मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, अपोजिट, उसमें आसक्त हो जाता है, या उसमें जो आसक्त पुरुष हैं उनसे उनका संग हो जाता है, वो और ज़्यादा डेंजरस है। जो विषयी लोग हैं, जो इंद्रिय, उससे अगर किसी का संग हो गया तो और ज़्यादा डेंजरस है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव उनको उपदेश देते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको सार्थक करना है। तो बहुत डिटेल में इनका उपदेश यहाँ पे दिया हुआ है इस कैंडो में। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत कोट किया उनके उपदेश को। उसके बाद जो भरत महाराज होते हैं उनका प्रसंग है, वो भी बहुत ही प्रेरणा वाला प्रसंग है। तो ऋषभदेव के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं भरत महाराज, तो इससे पहले नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष के बाद क्या हो गया नाम? भारतवर्ष। भरत महाराज के शासन के कारण, भरत महाराज के चरित्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष। तो भरत महाराज बहुत ही प्रतापी थे, और भरत महाराज का जो वर्णन आता है, अपने जैसे 5 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। भरत महाराज प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे, पूरी प्रजा पर शासन करते थे। जब वो यज्ञ करते थे, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तो यज्ञ करते समय भी उनकी चेतना भगवान में थी। मतलब वो कर्मकांड के यज्ञ करते थे, इंद्राय स्वाहा, तो सूर्याय स्वाहा, लेकिन जब इंद्र को स्वाहा दे रहे हैं तो वो इस प्रकार का चिंतन करते थे कि भगवान के हाथ को, सारे डेमिगॉड्स भगवान के हाथ है ना, विराट रूप में आता है। और जो सूर्य को आहुति देते थे तो भगवान की आंखों को, ऐसा मेडिटेशन करते हुए वो करते थे। निरंतर दिन प्रतिदिन उनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी। इतने बड़े साम्राज्य में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। और जब वो राज्य में रह रहे थे तभी भी निरंतर दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, इस डिवोशन वाज इंक्रीजिंग, उनकी भक्ति बढ़ रही थी। जब वो भगवान का ध्यान करते थे, जब उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका था, अकल्मश, कोई कल्मश नहीं था, तो जब ध्यान करते थे तो परमात्मा का दर्शन करते। और भरत महाराज ने कितने साल तक रूल किया? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, डेस्टिनी हैज फिक्स्ड द रूल ऑफ 10,000 times 1,000 years फॉर भरत महाराज। कितना हो गया? 10,000 times 1,000 years। कितना हो गया? 1 करोड़ साल। 1 करोड़ साल भरत महाराज ने राज किया। 1 करोड़ साल के बाद वो वृद्ध नहीं थे, युवा थे। 1 करोड़ साल वृद्ध नहीं हुए थे, युवा थे, अभी भी बाल काले थे, शरीर में शक्ति थी, पूरा सामर्थ्य था। लेकिन उनके मन में हुआ कि भक्ति ढंग से हो नहीं पा रही है। इस स्टेज में उनका क्या भाव था? भक्ति नहीं हो पा रही है राज्य में, भक्ति थोड़ा और अच्छे से करना है। कई बार हमको लगता है घर में अच्छे से भक्ति हो तो नहीं, वानप्रस्थ बार बार क्यों बोले जा रहे उल्टा होता, उल्टा लगा। भरत महाराज ऑलरेडी ऐसा भक्ति कर रहे थे कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो परमात्मा का ध्यान हृदय में हो रहा था। लेकिन उनको लगा ये स्वभाव है भक्ति का लौल्य, उनको लगा उतनी तीव्रता से भक्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको किसी ने हटाया नहीं, वो खुद ही चले गए। हाँ, उनके घर के बारे में बताया श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, सौभाग्य निकेतनम
सारे सौभाग्यों का आश्रय था, ऐसा महल था, इतनी सारी रानियां थी, प्रजा थी, और अपने ही राज्य को छोड़ के वन में चले गए भक्ति करने के लिए। तो अभी कल तक इतने सारे लोग साथ में थे, अब अपने ही राज्य में अकेले भक्ति के लिए। सोच सकते हैं भरत महाराज ने कितना बड़ा त्याग किया। तो जब भरत महाराज जाते हैं पुलहा आश्रम, पुलहा आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे मृगचर्म ले लेते हैं, सारा जो राजसीय वेशभूषा सब त्याग करके मृगचर्म पहन के वहाँ पे भक्ति करने लगते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करने लगते हैं। और इतने भक्ति के जैसे जैसे भक्ति कर रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन उनका इंटेंसिटी भक्ति का बढ़ते जाता है। तो जैसे वो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, धीरे धीरे भाव की स्टेज पे आ जाते हैं। तो जब वो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनकी आंखों से अश्रु गिरते हैं। तो जब भी भगवान का ध्यान करते थे, उनका दर्शन करके रोमांचकम पाशुतरम भाजन, और आंखों से अश्रुधारा उनकी गिर रही है, पूरी तरह से संतुष्ट। तो भगवान को वहीं पे कंदमूल आदि का भोग लगाते थे, उसी को ग्रहण करते थे, जमीन पे विश्राम करते थे। तो उस अवस्था में जब भरत महाराज थे, एक दिन की बात है, तो वहाँ पे एक गर्भवती हिरणी थी, वो वहाँ से जा रही थी। तो जब वो वहाँ से जा रही थी, तो वहाँ पे उनके सामने एक जलाशय था, एक नदी थी। तो एक दिन सुबह उठ के नित्य क्रिया करके भरत महाराज भगवान का ध्यान आदि करने के बाद वहाँ बैठे थे। उतने में वहाँ से जो हिरणी जा रही थी, तो वहाँ पे एक शेर ने दहाड़ा, बहुत तेज से शेर ने दहाड़ा। तो शेर की दहाड़ सुन के वो जो हिरणी है वो ऑलरेडी गर्भवती थी, बहुत भयभीत हो गई। तो वो जंप करने लगी। तो जो नदी को जंप करने का उसने प्रयास किया, तो मिसकैरेज हो गया। तो उसके गर्भ में जो हिरण शावक था वो गिर गया, और हिरणी थी दूसरी जगह जैसे ही गई उसकी मृत्यु हो गई। भरत महाराज के सामने सब लाइव चल रहा, और वो हिरण शावक, हिरणी का छोटा सा बच्चा, वो उसके पास कोई सहायता नहीं है, तो वो बहने लगे। तो भरत महाराज को देख रहे, तो भरत महाराज ऑलरेडी भक्ति में व्यक्ति कंपैशनेट हो जाता है। भरत महाराज भक्ति की इतनी उच्च अवस्था में थे, हृदय बहुत बहुत कोमल हृदय था। तो उस हिरण शावक को उठा के ले आते। अब उसको उठा के ले आते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं, उसको घास वास खिलाने लगते हैं, उसका टेक केयर करने लगते हैं। हाँ, तो छोटा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं। उस हिरण में आसक्त हो जाते हैं। हिरण के बच्चे में क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। क्या छोड़ के आए हैं? पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ के आए हैं। अब हिरण शावक का देखभाल में इतना मति लग जाता है, अरे सोया कि नहीं, उठा कि नहीं, इसको भोजन मिला कि नहीं। तो जब मैं भी बीच में देख रहे हैं, है ना बाजू में है ना, कोई इसको खाना ले, ये यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति यहाँ दे रहे हैं, लेकिन उस देख वहाँ रहे, आहुति यज्ञ में जा रही है, देख वहाँ रहे। हिरण शावक, ये इतनी आसक्ति हो गई उसमें हिरण शावक में, तो उसको अपने साथ में लेके जाते थे, उसको अपने साथ ही सुलाते थे। हिरण शावक को साथ में सुलाते थे, हिरण के छोटे बच्चे को। कहीं बाहर जाते थे कंदमूल आदि लेने, तो उसको साथ में लेके जाते थे। अब काल के प्रभाव से क्या हुआ, वो हिरण शावक वो तो पशु था, वो तो चला गया अंदर एक दिन जंगल में। जब जंगल में चला गया, उसको ढूंढने लगे, कहाँ चला गया। फिर तो शोक करने लगे, बहुत शोक करने लगे, और वो शोक की अवस्था में है, ऐसा शोक करने लगे काल की गति से। मृत्यु है वो कभी लेट नहीं होती। तो अपने अपॉइंटमेंट हमेशा टाइम पे, इस संसार में बाकी लोग डेडलाइन पे काम नहीं करते, लेकिन मृत्यु परफेक्ट डेडलाइन पे काम करती। तो काल की गति से समय आ गया, तो हिरण को ध्यान करते हुए हिरण एंड में था, शरीर छोड़ दिया भरत महाराज ने। स्मरण भावम तस्ते अंतकाले च महामेवा स्मरण मुक्ता कलेव। अंतकाल में जिसका स्मरण होता है शरीर छोड़ते हुए, वही व्यक्ति को प्राप्त होता है।
तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। लेकिन भरत महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। आचार्य ने भी उसमें तात्पर्य दिया है, इसके पीछे भगवान की भी एक योजना थी। भगवान दिखाना चाहते थे संसार की जो आसक्ति है कितनी डेंजरस है, कितनी डेंजरस है संसार की आसक्ति। भाव की अवस्था से भरत महाराज हिरण बन गए, और जब वो हिरण बन गए, लेकिन साधारण हिरण नहीं थे, उनको याद था भगवान हमेशा नेहा विक्रमना आशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते। मैं तो गया जो छोटी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी भी, उसको भी भगवान प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो भरत महाराज तो भाव की स्थिति में, तो हिरण के शरीर में भी उनको याद था। तो कालंजर पर्वत पे जब जन्म हुआ है, कालंजर पर्वत चित्रकूट के पास है, आप देखेंगे वो भी आज की डेट में टूरिस्ट स्पॉट है कालंजर। तो वहाँ पे जब उनका जन्म हुआ, तो जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद तुरंत उन्होंने माता पिता को छोड़ दिया हिरण के शरीर। ये तो साधारणतया जो हिरण रहते हैं वो कभी अकेले नहीं चलते। हिरण की प्रजाति ऐसी है, वो भयभीत रहते हैं, इसलिए हमेशा ग्रुप में चलते हैं। हाँ, लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, इतना शौक करने लगे, हाय मेरे कैसे भक्ति की इतनी उच्च अवस्था से, हाँ मैं कहाँ गिर गया, कैसे मेरा पतन हो गया, हिरण का शरीर मिल गया, बहुत शौक करने लगे। सब छोड़ के, माता पिता सब हिरण के समूह को छोड़ के वापस से वहाँ पे आ गए। कहाँ? पुला आश्रम। ये पुला आश्रम में आ गए। पुला आश्रम के वहाँ जहाँ ऋषि मुनियों का सत्संग चल रहा है वहीं रहने लगे पास में। बहुत शौक करने लगे। पशु योनि वास्तव में मिलना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है लेकिन समझ नहीं रहे। उनको स्मृति थी सारी, लेकिन वो सोचने लगे पशु का योनि है, लेकिन पशु योनि में उसको समझ नहीं सकता क्या सिद्धांत है, क्या भगवान की कथा चल रही है। पशु योनि में जप नहीं किया जा सकता है। वास्तव में बहुत बड़े उपहार हैं भगवान के, कि व्यक्ति भगवान का जप कर रहा है और व्यक्ति भगवान के लिए भक्ति कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। बाकी योनियों में ऑप्शन नहीं। तो बहुत विलाप करने लगे, और वहाँ पे कभी भी उन्होंने हिरण की योनि में हरे पत्ते नहीं खाए। पेड़ से जो पत्ते अपने आप नीचे गिर जाते थे, सूखे पत्ते वही खाते थे। और इस प्रकार से वहाँ पे गंडकी नदी आदि का पानी, गंडकी नदी थी, उसका जल पीते थे, वहीं रहते थे। इंतज़ार करने लगे कब मैं ये शरीर छोड़ूं। इस प्रकार से तो भरत महाराज के लाइफ से, इसके आगे और लाइफ है, लेकिन एक जो सिद्धांत है इम्पॉर्टेंट कि अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट कितना। अब भरत महाराज के राज्य में तो पहले से ही कितने हिरण होंगे ना। ऐसा तो था नहीं क्योंकि राज्य में हिरण नहीं थे, पहली बार उन्होंने हिरण देखा था। हिरण तो पहले से ही बहुत थे, लेकिन उस हिरण से आसक्त हो गए। तो भक्ति में दो डेंजर होते हैं, टू सॉफ्ट टू हार्ड, दोनों डेंजर है थोड़ा। पहला ऑफेंस, 10वां ऑफेंस। तो पहला ऑफेंस क्या है? टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर सर्विंग। जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए जीवन समर्पित किया है, ऐसे भक्तों की निंदा करना, ये पहला ऑफेंस है। कोई व्यक्ति बहुत कठोर हो जाता है अपने नियमों में, कठोरता से नियमों का पालन करता है, कठोरता से तपस्या करने का प्रयास करता है, और कठोरता से कुछ पालन करता है, तो जनरली थोड़ा अहंकार आ जाता है, और जो उसका आदान प्रदान है, जो डीलिंग्स है, इसमें मधुरता नहीं रहती, तो उससे अपराध हो जाता है। पहला ऑफेंस जो ऑलरेडी मॉर्निंग में देखा था। और ये 10th ऑफेंस है। 10th ऑफेंस क्या है? टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग सो मेनी ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हरिनाम की इतनी महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, जो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, हाँ, तो वो ना नहीं बोल पाता है, तो माया को भी ना नहीं बोल पाता है। उसका हैबिट नहीं है ना, उसको लगता है ना बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
अब रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा चाय पी लो, ना बोलूँगा तो। अब कुछ दोस्त मिल गए पुराने लगे, यार इतने दिनों बाद मिलो तो पार्टी कर लो, ना नहीं बोल पाता। अब रिश्तेदारों के यहाँ कहीं चला गया, फूड ऑफर्ड नहीं है, टू सॉफ्ट टू हार्ड दोनों अच्छा है। तो भरत महाराज टू सॉफ्ट वाले केस में। This project of attaining the favor of Lord Vishnu should never be stopped in life at any cost. तो शास्त्र बोलते हैं भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करना ये जो प्रोजेक्ट है, किसी भी स्थिति में इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ना इसको पोस्टपोन करना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के बीच में कोई भी आए तो व्यक्ति को देखना है उसको कैसे हैंडल करना है। ये प्रोजेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये भरत महाराज का प्रसंग है। तो अभी एक वैष्णव सॉन्ग आएंगे, उसके बाद इसको आगे डिस्कस करेंगे। भजू रे मन श्री नंदन। आप गाएंगे दिव्यांशु को? पढ़ा है याद नहीं है, प्रोजेक्ट हुआ ये जो वैष्णव सॉन्ग है, हाँ, ये गोविंद दास उन्होंने लिखा है। क्या है इसका मतलब? भजू रेवन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मन है गलत जगह आसक्त हो जाता है, और मन कहीं आसक्त हो जाता है गलत जगह, तो उसका रिजल्ट क्या है वो भरत महाराज का जीवन से पता चलता है। तो भजू रेवन श्री नंद नंदन कि हे ये जो मेरा मन है, आप कृपा करके वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने मन से, मन को एड्रेस कर रहे हैं नंद नंदन कि उनका भजन कीजिए। अभय चरणारविंद रे, उनके जो चरण कमल हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, और ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, कृपया सत्संग कीजिए। सत्संग एक ऐसी नाव है, तरहु ए भव सिंधु रे, वो भव सागर को पार कराने वाली है। शीत आतप बात बरीशन, शीत मतलब कोल्ड, बात मतलब हीट। शीत आतप, आतप मीन्स हीट, बात बरीशन विंड रेन। तो शीत आतप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागीर। तो इतने सारे मौसम, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी धूप है, कभी बरसात है, और ऐसे समय निकलते जाता है। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, और विफल मीन्स यूजलेसली व्यक्ति सेवा में लगा रहता है। किसके? कृपण दुर्जन, जो कृपण लोग हैं उनकी सेवा में लगा रहता है। चपल सुख, क्यों लगा रहता है उनकी सेवा में? चपल सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख। चपल मतलब जो स्थिर नहीं है, ना वो स्थिर है ना पर्याप्त है, उसमें लगा रहता है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, तो बोल रहे हैं ये धन, ये यौवन, ये युवावस्था, पुत्र परिजन जो पुत्र है, रिलेटिव्स हैं, इतने की आची पर तीतिरे। तो ये सब लोग हैं, तो ये लोग कोई आनंद नहीं दे सकते, वास्तविक हैप्पीनेस ये लोग कुछ दे नहीं सकते, ये आने जाने वाले लोग हैं। कमल दल जल जीवन तलमल, और जीवन का स्वरूप है संसार में क्या है? कमल दल जल, जैसे जो कमल रहता है, कमल के पत्ते का स्वभाव है, आप देखेंगे अगर आप उसमें पानी डाला तुरंत स्लिप हो जाता है। देखा, कमल के पत्ते पे पानी डालेंगे तुरंत स्लिप हो जाता है। तो कमल दल जल जीवन तलमल, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में रुकी हुई है, कभी भी निकल सकते हो। कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे। इसीलिए हरिपद नीति, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए नीति प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। तो भगवान के चरणों में भक्ति कैसे होती है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभी।
पूजन सखी
भरत महाराज हिरण के शरीर में होते हैं। भरत महाराज के प्रसंग से हम देखते हैं कि कैसे ये संसार में जो आसक्ति है तो उसे कितना चैलेंज मिल जाता है। तो क्या होता है सिस्टम, तो भरत महाराज थे, इतने राज्य से आसक्त नहीं हुए, इतनी स्त्रियों से आसक्त नहीं हुए, इतनी उनकी रानियां थी, इतने वैभव से आसक्त नहीं हुए, इतने ऐश्वर्य से आसक्त नहीं हुए, और उनके साम्राज्य में इतने सारे हिरण भी होंगे, उनसे आसक्त नहीं, लेकिन एक समय में एक हिरण से वो आसक्त हो। इसमें पहले लेसन क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ वो सारी से किसी का भी हम पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वहाँ आसक्ति हो जाती है। जिसके साथ भी ये क्रियाएं होती है, छोटे बच्चों का जैसे व्यक्ति ध्यान रखता है, साथ में रहता है, साथ में सुलाता है, साथ में घुमाता है, साथ में वो करता है, जिसके साथ भी ये क्रियाएं होती हैं वहाँ आसक्ति हो जाती है। आसक्ति तो अफेक्शन अच्छा है, अटैचमेंट अच्छा नहीं है। अफेक्शन और अटैचमेंट में अंतर है। तो जो आसक्ति है, आसक्ति व्यक्ति का जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें बहुत बड़ी बात है, जबकि जो अफेक्शन है वो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कोई आध्यात्मिक मार्ग में है तो वो एकदम अभी नो इमोशंस, रोबोट हो गया वो। तो हम देखते हैं शास्त्रों में अभिमन्यु की मृत्यु हो रही है तो अर्जुन रो रहे हैं, सुभद्रा रो रही है, तो सब भगवान के साथ रहने वाले हैं। तो इमोशंस हैं, लेकिन वो आसक्ति जो हमको जब वो भौतिक हो जाती है तो वो हमको पद से भ्रमित कर देती है। तो यही लस्ट है। लस्ट मीन्स एडमेंट डिजायर टू अटेन समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, वो लस्ट है। तो जो निषिद्ध है शास्त्रों के अनुसार उसको प्राप्त करने की जिद। तो रामायण में ये एक लेसन बताया गया है, one should not develop attachment to that which is prohibited, and one should try to do everything to attain that which is not easily obtainable. तो जो शास्त्रों में निषिद्ध है ऐसी आसक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए, और जो दुष्प्राप्य है उसको प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए जो भगवान को करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो भरत महाराज जो डियर में आसक्त हो गए, इसका मतलब क्या है, संसार की कोई भी चीज़ से हम आसक्त हो सकते हैं। ये मतलब कोई भी चीज़ आसक्त कर सकती है व्यक्ति को। तो भरत महाराज के केस में डियर था, हमारे केस में डियर क्या है वो देखना है व्यक्ति। एक तो है आज के डेट में मोबाइल तो है। तो डियर का मतलब क्या है, जब आप भक्ति की क्रियाओं में लगे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। भक्ति की क्रिया में जो डिस्टर्बेंस है वही डियर। और आसक्ति का मतलब क्या होता है कि टेलीविजन बंद करने के बाद वो चैनल चलते रहते हैं, ये आसक्ति का मतलब है। तो अब क्या हुआ, भरत महाराज जब उस हिरण शावक से आसक्त हो गए, यज्ञ कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, जब कर रहे हैं बीच में देख रहे हैं कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, तो अब उनकी जो भक्ति की क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब होने लगी, जो अपनी भक्ति की क्रियाएं कर रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु इतना हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहिए आइडियली कि भगवान को सुपरसीड कर दे। तो इस संसार में बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है, लेकिन टॉप मोस्ट आकर्षण कृष्ण के प्रति रहना चाहिए। इस सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आपको, ऊंचा स्टेज है। Krishna may not be the only object of our attraction, but Krishna should be the foremost object of our attraction.
तो जहाँ आसक्ति होती है मन वहीं ग्रेविटेट करता है, वहीं मन जाने लगता है। तो भरत महाराज की आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई तो विघ्न आने लगा, तो बीच बीच में छोड़ने लगे। आसक्ति से क्या होता है, ब्रेक स्टार्ट हो जाता है। और व्हाट्सएप चेक करने की आसक्ति है तो फिर ब्रेक हो जाएगा माना। आसक्ति क्या करती है, ब्रेक्स आने लगती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो जो आसक्ति है वो किसी भी वस्तु से हो सकती है। हर व्यक्ति को देखना है मेरे जीवन में क्या क्या वो डियर है जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो उसको नोट करना चाहिए। क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, किन के प्रति जो मेरी आसक्ति है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, क्या क्या प्रतिकूल चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी है भगवान की भक्ति में। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम भौतिक रूप से आसक्त हो जाते हैं तो आध्यात्मिक क्रियाएं ड्राई हो जाती हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन मेक्स कृष्ण कॉन्शियसनेस डल। आध्यात्मिक क्रियाओं में बहुत रस है, लेकिन जो उसको भौतिक रस चाहिए, हाँ सुंदर श्याम को होता है, आम रस चाहिए तो नाम रस नहीं मिलेगा। आम रस में ज़्यादा रुचि है उसकी, उसको मैंगो शेक चाहिए तो नाम अच्छे से नहीं कर पाएगा, नाम रस। तो भौतिक चीज़ों में ज़्यादा आसक्ति है तो आध्यात्मिक क्रियाएं शिथिल होने लगती हैं, उसमें टेस्ट चला जाता है व्यक्ति का। तो अब भरत महाराज बीच बीच में छोड़ने लगे यज्ञ को, अपनी जो क्रियाएं थी उसको छोड़ने लगे। तो भक्ति में अनिश्चित भजन क्रिया के अंग हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने। उदासीन में, उदासीन मीन्स उदासीन हो जाता है, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, जैक्ड, लेजीनेस। भक्ति की क्रियाओं में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो मतलब डिसीज का सिम्टम है। उदासीन में मतलब उदासीन, इनडिफरेंट। भगवान की आरती चल रही है, नाम जब चल रहा है, कथा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो इनडिफरेंट, उदासीन। उदासीन उदासीनम, उदासीन मत बहरा उसका मन। क्यों? क्योंकि मन का जो स्पेस है वो ऑलरेडी इंद्रिय तृप्ति में पूरा ऑक्यूपाई करेगी। और जैड का मतलब क्या है, लेजीनेस। आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उत्साह नहीं रहता, और जब करना है और पढ़ना है उसके लिए उत्साह नहीं है, उत्साह कम है। और विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। आध्यात्मिक क्रियाएं करते समय मन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर। तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर डिसइंटरेस्ट होता है, फिर डिसएंगेजमेंट होता है। ये कनेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन, डिसइंटरेस्ट और डिसएंगेजमेंट। तो जब व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होने लगता है तो जो भी क्रिया हम फोकस के साथ नहीं कर रहे हैं तो कभी हमारी उसमें रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए जो कर्मकांड करता है केवल, तो कर्मकांड है और भक्ति है एकदम अलग है। इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कर्मकांड से हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो कोई भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इनसे हृदय शुद्ध नहीं होता। ये क्लियर रहना चाहिए। भक्ति अलग है, तो इसलिए आप देखिए उसमें किसी का इंटरेस्ट भी नहीं रहता कर रहा है व्यक्ति। अगर किसी देवी देवता की पूजा भी व्यक्ति अगर अच्छे भाव से करेगा, वो उसको भगवान विष्णु की भक्ति में लगाएगा, नेचुरल है। हनुमान जी की पूजा कोई अच्छे से करेगा, वो राम जी की भक्ति में लगेगा, विष्णु तत्व की भक्ति में लगेगा व्यक्ति। शिव जी की पूजा कोई अच्छे से कर रहा है, विष्णु तत्व की भक्ति में लगेगा। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले शुरू होता है। हाँ, तो जहाँ आसक्ति है, अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट जाने लगता है। और डिसइंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट नहीं है तो कंटिन्यू क्यों करना है, डिसएंगेजमेंट। धीरे धीरे व्यक्ति, तो भरत महाराज माला करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने माला साइड में रखती थी। माला के बीच में हिरण को देख के करने जाते थे, माला के बीच में जाते थे बार बार, तो उन्होंने बोला अरे माला छोड़ो, उसका ध्यान रखो। तो ये हो जाता। तो इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उपाय बताए। इसलिए हमको एकादशी का व्रत अच्छे से करना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के जो त्यौहार हैं उनका अच्छे से पालन करना चाहिए, जो भी उत्सव रहते हैं। इससे व्यक्ति की दृढ़ता बढ़ती है, डिटर्मिनेशन बढ़ता है उसका। ये
तो ये विक्षेप आदि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ये धीरे धीरे कम होता है। एकादशी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, एकादशी में ज़्यादा माला करने का प्रयास करना चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ों में कोशिश करना चाहिए। तो क्या होता है, अटेंशन, अट्रैक्शन और अटैचमेंट, ये पॉजिटिव साइकिल। तो भक्ति में अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है, इनअटेंटिव। तो जैसे बोला गया इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। इनअटेंटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में, बिना ध्यान के, ध्यानपूर्वक नहीं, हाँ ध्यानपूर्वक जब ना करना, हाँ ये सारे अपराधों की माँ है, माँ इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। इसी से सबका जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनअटेंशन जो हो रहा है, इनअटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अटेंशन कहीं और है, वही डिस्ट्रैक्शन। तो जब अटेंशन होता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से अटैचमेंट होता है, पॉजिटिव साइकिल है। इसका मतलब क्या है, भक्ति की कोई भी क्रिया हम करते हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, भक्ति में कुछ भी छोटा और बड़ा सेवा नहीं होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो पुजारी है भगवान की ड्यूटी वर्शिप कर रहा है, तीसरा व्यक्ति क्लास दे रहा है, सब बराबर है। व्यक्ति का भाव क्या है, तो वो अटेंशन के साथ करना चाहिए उसको, जो भी कर रहा है अटेंशन के साथ, नाम जप, ग्रंथों का अध्ययन, हाँ वन थिंग एट अ टाइम, ध्यान से करना चाहिए। तो जब अटेंशन है, अटेंशन रिस्पेक्ट का, अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान देने का पहला लक्षण हम क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। जो अटेंटिवली करता है वो भक्ति की क्रियाओं में तो अट्रैक्शन होता है, तो आकर्षित हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्या है, अट्रैक्शन होता है। और जहाँ अट्रैक्शन होता है तो फिर क्या होता है, अटैचमेंट होता है। तो ये जो अटैचमेंट है हमको अगर भक्ति की क्रियाओं में लगाना है तो ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और लंबे समय तक, डे बाय डे, एवरी डे, हर मंथ, हर साल ऐसे हम करते रहेंगे। जब निरंतर भक्ति की क्रियाओं को ध्यानपूर्वक करते रहेंगे, उसमें धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगी, उससे हम आसक्त हो जाएंगे, फिर हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज से, हाँ 7वें स्कंद में षण्णमर बोलते हैं कि भाई हमने तो तुमको पढ़ाया ही नहीं, लेकिन तुम ये कहाँ से तुमने पढ़ाई कर लिया, किसने तुमको ये बताया भगवान का लीला है, ये कहाँ से तुम भक्ति करना सीख गए। तो बहुत सारे डिटेल बताते हैं प्रहलाद महाराज, हाँ? लेकिन वो बोलते हैं स्वयं आकर्ष सन्निधो भिद्यते में यद्रच्छया भिद्यते में चक्रपाणी, कि जो चक्रपाणी भगवान विष्णु है, हाँ? उनकी तरफ मेरी चेतना सहज रूप से आकर्षित है। कैसे? जैसे अयो स्वयं आकर्ष सन्निधो, जैसे जो लोहे के कण रहते हैं वो चुंबक से आकर्षित होते हैं, वैसे मेरी चेतना सहज रूप से भगवान की ओर आकर्षित है। मैं क्या करूँ, ये तो ये अटैचमेंट। तो उसके लिए पहले कंसिस्टेंट प्रैक्टिस साधना, पहले उसको अनुशासन चाहिए। अनुशासन से जब अटेंशन के साथ करेगा तो ये उसका अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये साइकिल। तो भरत महाराज के केस में देखते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन मस्ट बी वर्कड आउट विद ग्रेट कॉशन, अदरवाइज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी कैन लीड टू डिजास्टर। जब भी हम भक्ति के मार्ग में लगे हैं, दुर्गम पदस्थो कव्यो वदंती, तो भरत महाराज के इंसिडेंट से बताया गया है कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, विशेषकर उसको अपने विचारों का इन्वेंट्री लेना चाहिए कि कहीं मेरे भौतिक संसार में कहीं ज़्यादा आसक्ति तो नहीं हो रही है। तो भरत महाराज जैसे इतने उच्च स्तर पे थे, वहाँ से भरत महाराज हिरण का रूप उनका, हिरण का ले लिए। तो जब हिरण के शरीर में आ गए, बहुत शौक करने लगे, अपना जप कर सकते हैं, ना कथा सुन सकते हैं, प्राण त्यागने का इंतजार करने लगे, और गंडकी नदी से अभिषिक्त उनका शरीर था। इस अवस्था में उन्होंने प्राण त्यागे। नेक्स्ट जन्म हुआ किसका, जड़ भरत। तो जड़ भरत का जो कैरेक्टर है श्रीमद् भागवतम में, ये अलर्टनेस का एम्बलम है, कितना अलर्ट व्यक्ति भक्ति में हो सकता है। तो जो जड़ भरत बने तो याद था,
उनको याद था कहाँ मैं भाव के स्तर पे था, वो चला गया, फिर मेरे को हिरण का शरीर मिला। अब जड़ भरत का एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे वो भी ब्राह्मण थे, बहुत ही पवित्र पुण्य कर्म करने वाले थे। उन्होंने जड़ भरत को कुछ सिखाना चाहा, उपनयन संस्कार वगैरह किए, करवा दिया उसका। उसको कुछ वेद सिखाना चाहते थे, कुछ शास्त्र सिखाना चाहते थे। उन्होंने कसम खा ली, इस बार नहीं फंसूंगा मैं किसी में, वेद शास्त्र कर्मकांड कुछ नहीं इस बार। पिछली बार का याद था सब। पिछली बार कहाँ मैं किंगडम छोड़ के गया भक्ति करने के लिए, हाँ भक्ति करने के लिए मैं जंगल में गया, वहाँ हिरण में अटक गया। इस बार कहीं नहीं अटक। इतने अलर्ट थे तो सारा चीज उल्टा करते थे। हाँ तो पिताजी जब बताते थे जो भी है, शौच आदि के बाद स्नान करना, सब उल्टा करते थे। ऐसे भोजन करना, ये गंदे संदे कपड़े पहने रहते, ऐसे ही। तो सब लोग सोचते उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ है तो पत्थर, बुद्धि नहीं इसको, कोई बुद्धि नहीं, तो उनको कोई परवाह नहीं। तो पिताजी ने बड़ा प्रयास किया इनको ट्रेन करने का, इसको ट्रेन कर दिया जाए, कुछ शिक्षा दे दी जाए, थोड़ा सेटल हो जाएगा लाइफ में। हाँ लेकिन जड़ भरत क्लियर थे जो सेटल नहीं होना है। तो जड़ भरत ने, पिताजी का समय आया, पिताजी तो उसको ट्रेन करना चाह रहे थे लेकिन उनका टाइम आ गया, वो ऊपर चले गए उनके पिताजी। पिताजी के जाने के बाद जो भाई थे, तो भाई में माता पिता का जो प्रेम होता है वो भाइयों का नहीं होता। तो भाई ने सोचा कि तो मूर्ख व्यक्ति है, कुछ करता नहीं, इसको क्या किया जाए, पूरा इसको खेत वेत की ऐसे काम में लगा दो। तो खेत में जैसे हो रहा था ना, क्या प्रो स्केयर प्रो, वो बना दिया जड़ भरत, ये परमहंस है, तो स्केयर प्रो बना, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनसे बहुत काम कराते थे, कोई दिक्कत नहीं। और जो जला हुआ चावल आदि है, कुछ अन्न वगैरह में जो जला हुआ था वो देते थे, उसको बड़े प्रसन्नता से जड़ भरत खाते थे। जड़ भरत ने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से अपने आप में संतुष्ट भगवान का चिंतन करते हुए जड़ भरत का जीवन चल रहा था। पूरी तरह संतुष्ट रहते थे अपने आप में। कोई बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मजाक कर रहा है, उनका प्रोजेक्ट क्लियर था, क्या प्रोजेक्ट में निकला हूँ मैं। इतने में क्या हुआ, वो डाकू थे, वो डाकू बलि के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। तो ये देखा कि बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति है एकदम, इसको पकड़ लिया जड़ भरत को। जड़ भरत को ले जाने लगे, ये तो मुक्त है, कुछ ध्यान नहीं है, देह का कुछ मतलब नहीं है। जो जले हुआ ब्राह्मण थ्रेड था, काला हो गया था उनका। तो जब पकड़ के ले गए काली माता के यहाँ, बहुत सारा ऑफरिंग बनाया। हाँ तो डाकुओं का था कि काली माता को प्रसन्न करना है। जड़ भरत को बलि के लिए रखा गया और मारने के लिए जैसे ही प्रयास किया तो काली माता स्वयं वो विग्रह को तोड़ के प्रकट हो गई। और सारे जो डाकू थे, जो सारे डाकू थे उनके सोमन भक्त थे, तो सबका उन्होंने नाश कर दिया। क्योंकि काली माता वैष्णव का अपराध नहीं ले सकती। तो जड़ भरत आगे चलने लगे, ऐसे ही जड़ भरत घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तो इतने में रहुगुण राजा, वो सौवीर से गंगा सागर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। तो सौवीर से गंगा सागर आ रहा था। उतने में क्या हुआ, पालकी उठाने वाले 4 लोग थे, एक थोड़ा रिटायर्ड हो गया, उनको छुट्टी मिल गई। तो अब बोला कि भाई दौड़ो, कोई और कहार कोई और उठाए। तो जो राजा का जो पालकी उठाने वाला एक सैनिक था, वो ढूंढता है, देखता है जड़ भरत जा रहे होते। तो बोलते हैं महाराज मिल गया, एकदम परफेक्ट आदमी मिल गया है, बैल के जैसा है ये, पालकी उठाने के लिए परफेक्ट। भौतिक लोगों की ऐसी बुद्धि रहती है, पहचान नहीं पाते कौन व्यक्ति कौन है, वो नहीं समझ सकते। तो जड़ भरत को ऐसे बोलते हैं, ये बैल की तरह, पशु की तरह एकदम ये है परफेक्ट व्यक्ति। जैसे विश्वामित्र जब अयोध्या में आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रोक देते हैं, कहाँ जाते हैं, देखा मृग छाल पहना है, ये सब है, लेकिन जा कर रहे हो। विश्वामित्र बोलते हैं राजा को, बताओ गादी नंदन विश्वामित्र। तो
जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड जाके बताता है विश्वामित्र आए, तो लोगों का जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया उनको। हाँ। तो जब अब जड़ भरत पालकी उठा के चलने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको किसी भी चीज़ में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब चलने लगते हैं तो जड़ भरत तो मुक्त पुरुष हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण एक व्यस्तिनी सुनिचय वासपा आके चा पंडिता संदर्शना। तो सब में भगवान देख रहे हैं, सब भगवान के अंश हैं। तो रास्ते में कुछ चींटियाँ आती हैं, तो अब चींटियाँ तो अब देख रहे हो हर जगह चलती हैं, हम लोग भी देख नहीं पाते इतना क्योंकि हम लोग मुक्त नहीं हैं। तो अब चींटियाँ आती हैं, तो कभी कभी चींटियों को बचाने के लिए छोटा स्टेप, कभी कभी चींटियों को बचाने के लिए कूद जाते थे। तो राजा डांटने लगता है, कारों को कैसे उठा रहे तुम लोग। तो वो इसको बोलते हैं, अरे भाई तुम ढंग से चल, ये राजा है, कुछ भी शाप दे देगा, कुछ भी अभी हमको कर देगा। वापस से चलने लगते हैं, वापस से कुछ चींटियाँ आ गई, कोई छोटा स्टेप कोई बड़ा स्टेप। क्योंकि जड़ भरत क्या सोच रहे थे कि अगर मैं चींटियों पे पाँव रख दूंगा तो इस जीव की हत्या हो जाए, और अगर मैं थोड़ा ऐसे वैसे चल रहा हूँ, राजा को तो थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है ना। तो तुलना किसकी है, लिटिल इनकन्वीनियंस वर्सेस लाइफ ऑफ अ लिविंग एंटिटी। जड़ भरत का कैलकुलेशन है, एक जीवात्मा का जीवन है और ये राजा को थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो ये सोच रहे। वापस से पालकी ऊपर नीचे हो रही है, वापस से राजा ने डांटा, कहा और उन्होंने बोला देखिए महाराज हम सब बड़े बढ़िया चल रहे हैं, एक जो चौथा व्यक्ति है ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है ढंग से। हाँ, कभी आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो रघुकुंड ने देखा जड़ भरत एकदम अट्टे कट्टे थे, बोला ओ तुम तो बहुत पतले हो, शरीर में शक्ति भी नहीं है, और अकेले तुम पालकी उठा रहे हो, कैसे उठाओगे। व्यंग्य करने लगा। जड़ भरत ने कुछ नहीं बोला, मुक्त है, वापस चलने लगे, वैसे ही चल रहे हैं। व्यवसाय आदमी का वो थी, वापस से डिस्टर्ब होने लगा। इतना क्रोधित हो गया, राजा ने बोला अरे अभी तेरे को यम के द्वार में, हाँ अभी यम दंड दे दूंगा, अभी यमराज की यमपुरी भेज दूंगा। हाँ, इतना शरीर है। तो जब यमराज, जब उसने ऐसा डांटा, पहली बार जड़ भरत ने बोला इतने साल में, अभी तो कुछ बोले नहीं। जड़ भरत ने बोला देखिए महाराज, किसको आप बोल रहे हैं, पतला बोल रहे हैं, मोटा बोल रहे हैं, तो शरीर का धर्म है। मैं ना तो पतला हूँ ना मोटा हूँ, ये बुद्धिमान बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं, ये सब तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है ये। और ये जो शरीर है तो परिवर्तन होने वाला है। आज आप राजा हैं, मैं उठा रहा हूँ, कल को हो सकता है मैं राजा हो जाऊँ। तो जड़ भरत 2 मिनट का एक्सटेम्पोर देते हैं, रघुकुंड नीचे आते हैं, दंडवत करते हैं, पूरा समझ जाते हैं तो कोई तो महान व्यक्ति है, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हाँ, तो बहुत प्रार्थना करके बहुत क्षमा मांगते हैं। ये बोलते हैं ना हम विषम के सुरराज वज्राम, तो बोलते हैं मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, यमस्य दंडा, यमराज के यमदंड से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ब्राह्मणों को अपमान करने से डरता हूँ। बहुत क्षमा मांगते, समझ जाते हैं। तो रघुकुंड फिर उनको शिक्षा देते हैं, 3 अध्याय में शिक्षा है। हाँ, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक संसार का क्या स्वरूप है उसको बहुत डिटेल में एक फॉरेस्ट और ट्रैवलर, एक व्यापारी और जंगल की एनालॉजी के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया गया। इतने साल तक रघुकुंड बोले नहीं क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। शास्त्रों के अनुसार कैसे रहता है कि आइडियली शास्त्रों में कोई कैंडिडेट मिले तो बोलो, वैसे भी प्रीचिंग काम करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है तो हम फिर भी सबको ट्राई करें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इतने साल बाद जड़ भरत को एक कैंडिडेट मिला, हाँ ये जानना चाहता है, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। पहली बार पूरे पहले अध्याय में भगवान ने बोला नहीं गीता में, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं तो भगवान बोलते ठीक है भाई तो बोल ले। तो फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में
कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता। बोलते भगवान आप मुझे बताइए, धर्म में पूरी तरह मूर्ख हो चुका हूँ, क्या धर्म है? सम्पूर्ण चेता, मैं कंफ्यूज हूँ। ये तो भगवान ने बोला भाई धर्म के बारे में कंफ्यूज हो तो व्यास से पूछ लो, व्यास देव ने अंदर शास्त्र लिखे उसमें धर्म लिखा है। पृच्छामि त्वां, नहीं मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। भगवान ने बोला कोई मतलब नहीं है, मैं बोलूँगा तुम दूसरा बोलोगे, मैं राइट बोलूँगा तुम लेफ्ट बोलोगे, मैं तुमको कुछ बताऊँगा तुम कुछ उसमें अपना रीज़न दोगे। शिष्य स्ते हम, नहीं मैं अभी आपका शिष्य, मुझे अब शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रपन्नम, मैं आपका शरण ले रहा हूँ। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। Unsought for advice is more seen as a interference than assistance. इंडिया में व्यक्ति फ्री में सलाह देता है ना, लेकिन जब फ्री में सलाह देते हैं वो जनरली इंटरफेरेंस की तरह देखता है व्यक्ति, असिस्टेंस नहीं देखता। जो व्यक्ति मांगे तभी सलाह देना चाहिए। तो भगवान ने दिखा रहे हैं पूरे गीता के एक अध्याय में बोले थी, फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी कहीं नहीं रुके हैं, कभी रुके नहीं गए, लेकिन जब परीक्षित महाराज मिले, परीक्षित जैसा श्रोता मिला तो वो रुक गए उसको बताने के। परीक्षित जैसा उनको श्रोता मिला। इसी तरह जड़ भरत ने उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उपदेश है जो रघु को देते हैं। फाइनली उसमें भी वही कंक्लूजन है जो रघु को रघुगुणा तपसामयाति ना चेजया निर्वपणद्रहद्वा ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत्पादरजोभिषेकम। बहुत डिटेल में उपदेश है, टेक्निकल, लेकिन वो बोलते हैं देखो रघुगुण तपसा न आती, तपस्या से वो प्राप्त नहीं होते भगवान। ये तपस्या का मतलब क्या है? ऑस्टेरिटी बेरेफ्ट ऑफ डिवोशन। भक्ति में भी कुछ तपस्या है, भक्ति के मार्ग में भी कुछ तपस्या है। सुबह उठना है, जप करना है, ये सब करना है, ये भी तपस्या है। लेकिन कोई अगर सोचे कि तब से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, तो यह असंभव है। हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या किसी ने की, अभी 7वें स्कंद में आएगा। जब ब्रह्मा जी आते हैं हिरण्यकशिपु की तपस्या को देख के बोलते हैं ना भूतो न भविष्यति, और भृगु आदि लोगों को लेके आते हैं, बोलते हैं इसने भी ऐसा तपस्या नहीं किया भृगु ने, हाँ जैसे तुमने किया ऐसा तपस्या। तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं। रघुगुणा तपसामयाति ना चेजा, यज्ञ आदि अनुष्ठानों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वपणा ग्रहत्वा, और कोई चैरिटी दे रहा है, कुछ दे रहा है, उससे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, वेदों के अध्ययन से कोई सोचे भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो नहीं कर सकता। और कोई गर्मी में अग्नि लगा ले चारों तरफ, ठंडी में जल में डूब जाए, उससे भगवान को तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जो भक्ति है वो केवल भगवान के भक्त से ही प्राप्त की जा सकती है। जो भक्ति का कॉपीराइट है, जैसे कोई प्रोडक्ट रहता है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, उनसे ही आपको वो लेना पड़ेगा, उनके पास कॉपीराइट रहता है। ऐसे ही जो प्योर डिवोशन का कॉपीराइट है, जो भक्ति का कॉपीराइट है, भगवान ने अपने भक्तों को दे रखा है, वही उसके सेलर है और किसी से नहीं आप खरीद सकते। भगवान खुद भी नहीं देते उसको, कोई डायरेक्ट भी भगवान को अप्रोच करे तो उसको नहीं। तो शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसी के माध्यम से भक्ति। तो जड़ भरत के जीवन में उन्होंने दिखाया, जड़ भरत के जीवन में क्या कि अलर्टनेस, कि भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। जो भक्ति के मार्ग में तो किससे अलर्ट रहना है? दो तरह के लस्ट है, ग्रॉस और सटल। तो ग्रॉस लस्ट है स्थूल रूप से इस संसार में एंजॉय करने का। तो जब इस संसार में व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, वहीं से वो दुखी होना शुरू हो जाता है। ये क्योंकि इस संसार में एंजॉयमेंट में सुख है नहीं, तो वहाँ से दुख होने लगता है। जहाँ से वो मटेरियल, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, बहुत सारी चीजें प्रश्न किया है, उसमें से एक प्रश्न है कि कैसे जैसे प्रश्न किया है इन्होंने कि लेजीनेस को कैसे छोड़ सकते हैं,
बाय स्पिरिचुअल कल्चर। और उन्होंने प्रश्न दिया है, हाँ, ये संसार में जो संसार के प्रति आसक्ति है, इंद्रिय तृप्ति होगी, कैसे छोड़ सकते हैं? तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया है, बाय स्टॉप प्लानिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बाय स्टॉप मेकिंग मटेरियल प्लान्स। दिस इज द स्टेटमेंट। भौतिक जीवन के लिए बहुत योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। संसार में जीवात्मा दो ही काम निरंतर कर रहे हैं, विहाय कामान यत् सर्वान् पुमां श्यवति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यत् सर्वान्, सर्वान् पार्थ, मन में दो चीज रेगुलर चल रही है, स्पेकुलेशन एंड ग्रेटिफिकेशन। निरंतर, अभी भी जैसे हम लोग यहाँ निरंतर माइंड में चल रहा है कि कैसे इंद्रियों को तृप्त किया जा सकता है मन में, सेंस ग्रेटिफिकेशन और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब प्लानिंग, अंदाजा, ऐसा कर लेंगे, भविष्य में ऐसा कर लेंगे। जैसे वो व्यक्ति रहता है तो होता नहीं है, लेकिन प्लान करते रहता है, प्लान करते रहता है उस तरीके से। तो ये निरंतर चल रहा है, ये ब्लॉक है, ये ग्रॉस लस्ट। तो ग्रॉस लस्ट में क्या होता है, अच्छा खासा सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है। संसार में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान ने हमको जो चीज़ दी है उसका उपयोग हमको भगवान की भक्ति में लगाना है, सुख दुख को सहन करते हुए। ये जीवन शैली, ये हमको करना है, इस पर फोकस करना है। नहीं तो 99 गोल्ड कॉइन्स की स्टोरी है ना, एक राजा होता है और एक व्यक्ति होता है। तो वो जो व्यक्ति होता है सिंपल सा व्यक्ति है, साधारण लेबर रहता है, वो कुछ काम कर रहा है, वो बहुत प्रसन्न है। लेकिन राजा देखता है भाई ये तो बहुत खुश है, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं राजा हूँ, ये कैसे हो रहा है? तो उससे बोलता है, यार संतुष्ट हो तुम? हाँ संतुष्ट हूँ। ये कितना पैसा कमाते हो? थोड़ा बहुत। बोला जितना 2 वक्त की रोटी के लिए मिल जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए, उतना ही है। बोलता अच्छे से संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट हो। तो छोटा सा उसका परिवार रहता है, थोड़ा काम करता है, थोड़ा भक्ति करता है, भक्ति के लिए टाइम रहता है, 16 माला मॉर्निंग प्रोग्राम। ये तो मंत्री को पूछता है, अरे भाई मैं राजा हूँ, मैं दुखी हूँ, और ये देखो इतना छोटा कर्मचारी है, सुखी है। तो मंत्री बोलता है, महाराज ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो 99 क्लब क्या है? तो बोले देखिए मैं बताता हूँ। तो बोलते हैं आप मुझे 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो 99 स्वर्ण मुद्रा दे। तो मंदिर लेके जाता है, वो जो कर्मचारी रहता है उसके घर के बाहर रख देते हैं। अगले दिन उठता है, जा रहा होता है, देखता है एक बैग रखा है, बैग में देखता है स्वर्ण मुद्राएं, तुरंत गेट बंद, दोनों पति पत्नी सब काउंटिंग, स्वर्ण मुद्राएं कैसे भगवान का चमत्कार हो गया, कुछ गिनना शुरू करते हैं। 99 किसी ने रखा, 100 रखा होगा, 99 हो रहा है। दोबारा काउंटिंग करते हैं, 99। तीसरी बार में काउंटिंग करते हैं, 99 हो रहा है ये तो अब वो सोचता है इसको 100 करना है, एक कम है ना, 99 है। अब अगले दिन से ओवर टाइम शुरू। हाँ, सुबह का मंगल आरती खत्म, नाम जब खत्म, सब शास्त्र का अध्ययन खत्म, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट। हाँ, थोड़े टाइम बाद राजा आता है, देखता है तो इतना परिश्रम कर रहा है, उसी वही जो संतुष्ट व्यक्ति था, चेहरे पे टेंशन, एंजाइटी, ये सब। तब मंत्री उसको बताता है परपोर्ट है 99 क्लब का मेंबर हो गया। तो इसी में सारे संसार में व्यक्ति जो नहीं है, जो एक चीज़ नहीं है उसके लिए लगा है, जो 99 चीज़ है उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर। जो एक चीज़ नहीं है, तो ये संसार में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल बताते हैं, कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखम मन्यते वशी। जीव इतना दुखी है और दुख का जो प्रतिकार है उसको ही सुख मान रहा है, सुख उसको मिल नहीं रहा है। जैसे 104 डिग्री था, अभी 102 डिग्री हो गया, कैसे हम अभी ठीक है, अभी आई एम फाइन। तो वास्तव में सुख नहीं है। अब 40 लाख का लोन था,
अब वो EMI में तो 10 लाख ही बचा है। कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखम मन्यते वशी, भागवतम में लिखा गया है केवल दुख का प्रतिकार कर रहा है, उसी में पूरा एनर्जी डाल रहा है, क्योंकि भक्ति तो कर नहीं रहा है तो सुख का अनुभव कैसे करेगा। तो ऐसे उसका लाइफ ज़्यादातर जा रहा है। ये ग्रॉस लस्ट जिसको छोड़ना चाहिए। और सटल लस्ट, सटल लस्ट क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जो ग्रॉस लस्ट से भी ज़्यादा डेंजर है। ग्रॉस लस्ट क्या है? संसार का ऐश्वर्य, आहार निद्रा भय मैथुनम, चाहे ग्रॉस लस्ट है, संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षण, उसको भोगने का भाव। और सूक्ष्म लस्ट क्या है? प्रॉफिट डिस्टिंक्शन एडोरेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। पूजा, ये पूजा मतलब व्यक्ति की इच्छा कि मेरी पूजा हो, जैसे मुझे गार्लैंड पहनाया जाए, वर्शिप। लोगों को लगता है मैं चीफ गेस्ट हूँ। सम्मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा से बड़े प्रॉब्लम हुए श्रीमद् भागवतम में, बहुत सारे इंसिडेंट कि लोग मेरा सम्मान करें। तो बाहरी दुनिया में तो चल ही रहा है, कोई बॉस है, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं किया, गुड इवनिंग नहीं किया, आर्मी में किसी को सलूट नहीं किया, बहुत डिस्टर्ब होता है, सम्मान नहीं कर रहा है मेरा। जैसे रिलेटिव्स में आप देखेंगे कभी कोई सोशल फंक्शन होता है, कोई जा रहा है तो वेट कर रहा है, कोई आएगा भाई मुझे बोलेगा भाई आप बैठिए, अब वो बैठ गया, अब वो वेट कर रहा है, कोई बोलेगा अरे आप आइए, आप थोड़ा वो प्रसाद भोजन लीजिए, सम्मान की इच्छा है उसको। और गलती से किसी ने पूछा नहीं है तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। किसी ने कभी बुलाया नहीं, ऑलरेडी इतने सारे, एक आदमी को कार्ड देना भूल गया, हम कैसे जाएंगे, बुलाया नहीं। तो सम्मान की इच्छा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, प्रॉफिट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स अलग। बहुत लोग हैं लेकिन मैं ना थोड़ा हटके हूँ, लोग तो बहुत हैं, मैं लेकिन थोड़ा हटके हूँ, ये मिथ्या अहंकार की भावना रहती है। वैकुंठ में स्वभाव क्या है? जीवात्मा इज मोस्ट हैप्पी व्हेन ही कंसिडर हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट टू एवरीवन। केवल दास का भाव ऐसा है जिसमें जीवात्मा पूरी तरह संतुष्ट रहता है, तो वो अपने आप को सेवक समझता है। किसी के प्रति, एक नए भक्त के प्रति भी अपराध हो जाता है, उससे हमारी भक्ति अफेक्ट हो जाती है। कोई कर्मी व्यक्ति भी है जो भक्ति नहीं भी कर रहा है, उसका भी अगर हम अपमान कर देते हैं तो हमारी भक्ति में डिस्टर्बेंस आ जाती है, ऐसा। क्योंकि वैकुंठ का भाव क्या है कि सब लोग मेरे से उत्तम हैं, सब लोग मेरे से बेटर हैं। तो जो व्यक्ति अपने दोषों को देखने के लिए उत्साहित रहता है तो उसकी भक्ति फोर्थ गियर पे चलती है। One who is enthusiastic to find faults with himself, Krishna supplies the detergent to clean his heart. जो व्यक्ति उत्साहित रहता है अपने में दोषों को देखने के लिए, तो भगवान उसको सर्फ एक्सेल दे देते हैं जिससे वो उसका हृदय वो साफ कर लेते हैं। तो अपने में दोषों को देखना चाहिए। ध्रुव महाराज के जीवन में अभी जो चरित्र हमने सुना, इतना उन्होंने किया, भगवान का साक्षात दर्शन किया, 36,000 साल बिना आसक्ति के राज्य किया, जीवन भर वो अपने आप को कोसते रहे। वो मिस्टेक जो उन्होंने 5 साल में की थी, 5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज के मन में एक भौतिक इच्छा थी, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से बड़ा राज्य चाहता हूँ। और 36,000 साल वो वैकुंठ जा रहे हैं, अभी भी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं भौतिक इच्छा मेरे अंदर। तो यही चेतना है जिससे व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसीलिए ये जो सॉन्ग है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तनपेक्षातीना, सकल साने बोल दिया करो निज मानस प्रयाहीना। हे गुरुदेव, आप मुझ पे कृपा कीजिए, कृपा का एक बिंदु दीजिए, कृपा बिंदु दिया करो वही दास है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो अगर कोई अपने आप को सेवक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो उसको तो कृपा मिलेगी नहीं।
तनपेक्ष अतिहीन, तृण के समान हीन हो जाऊं। सकल सहाने कोरिते, कोई भी संसार में चीज है उसको सहन करने की मुझे शक्ति दी। सकल सहाने कोरिते शकति निज मान स्पृहाहीना, और अपने मान के लिए जो स्पृहा है, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे दंडवत करें, मैं हमेशा लाइमलाइट में रहूं, इसकी जो स्पृहा है इसको नष्ट कर दीजिए। निज मान स्पृहा, तो वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं गुरु से? क्योंकि ये किसी जीवात्मा के बस की बात नहीं है कि मिथ्या अहंकार को अपने नियंत्रण में कर सके। वो केवल जब हरि गुरु वैष्णव की कृपा होती है तभी व्यक्ति में धन्यता आ सकती है, लेकिन उसमें इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी और वो प्रार्थना करेगा तो भगवान उस पर कृपा निश्चित रूप से करेंगे। निज मान स्पृहा हीना, सकल सम्माना कोरिते शकति देवनाथ जथा जथा, तब तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हता। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सबका सम्मान कर सकूं। वास्तव में यही शक्ति है कि जब हम सबका सम्मान कर सकें, यही शक्ति है। जब मैं सबका सम्मान कर सकूं, सकल सम्मान। राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान चरण धो रहे हैं, कृष्ण भगवान चरण धो रहे हैं सब, वो सेवा उन्होंने ली। ये संसार में कभी आपने देखा है कोई सीईओ है किसी कंपनी का, बहुत बड़ा मालिक है, और वो ड्राइवर बन जाता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है तुम लोग में ड्राइव करोगे। भगवान देखिए सारथी बन गए, ड्राइवर तो फिर भी ठीक है, सारथी बन गए पांडव जी। तो सबको सम्मान करने की शक्ति, सकल सम्मान है, ये सही शक्ति निज माना। और जब ये शक्ति आएगी तब तो गाइबो हरिनाम सु, तभी हम हरिनाम ले पाएंगे। अहंकार से कोई भी व्यक्ति हरिनाम नहीं ले सकता है, अहंकार से। और जब तक मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस जाति से हूँ, ये मेरा मटेरियल इन्फ्लुएंस है, ये मेरा परिवार है, ये संपत्ति है, ऐश्वर्य है। तो बताते हैं भगवान के मंदिर में जब आना चाहिए, सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन, सारी उपाधियों को गेट पे छोड़ के आना चाहिए। जैसे जब मंदिर में व्यक्ति आता है चप्पलों को दरवाजे पे छोड़ के फिर आता है, तो ये उपाधियाँ क्या है? चप्पल की तरह, उसको छोड़ के आना चाहिए उसको। सर्व उपाधि योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बुआरा। तो बोल रहे हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, हमारे माध्यम से संसार में कोई भी कार्य हो रहा है वो हमारी योग्यता नहीं है, जीव में कोई योग्यता नहीं है। भगवान किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, वानरों से पुल बनवा लिया भगवान ने। अगर किसी को 4 बंदर दे दिए जाए, बोला भैया ऐसे तुम कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करा दो, तो इसलिए भगवान है। तो योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। जो भी किसी जीव के माध्यम से अच्छा हो रहा है वो भगवान की ही कृपा है, और जो गलतियां हो रही हैं वो उसकी गलती है। वो करुणा ही है जिससे कुछ हो सकता है, करुणा के अलावा जीव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जब भगवान इस पृथ्वी से चले जाते हैं तो अर्जुन है, अर्जुन को भगवान एक जिम्मेदारी देके जाते हैं कि ये जो रानियाँ हैं इनको पहुँचा देना वहाँ। तो रानियों को लेके जा रहे होते हैं, द्वारिका से हस्तिनापुर लेके जा रहे होते हैं, बीच में कुछ कोल भील मिलते हैं और अर्जुन पे आक्रमण कर देते हैं। और वो अर्जुन जिसके गांडीव की टंकार से जो शत्रु हैं 50% तो वो गांडीव की टंकार से लोग भयभीत हो जाते थे। इंद्र को भी जिन्होंने सहायता दी है, शिव जी को भी आश्चर्यचकित कर दिया अपने धनुर्विद्या के कौशल से। ऐसे अर्जुन को कोल भी ले, उनके पास लकड़ी है, धनुष भी नहीं, लकड़ी से हरा दिया उन्होंने अर्जुन को, और अर्जुन के पास वही गांडीव था। तो अर्जुन जब वापस आते हैं तब वो बोलते हैं
तद्वै धनुष तद्भय सारथस हयास्ते। तद्वै धनुष, वही धनुष है, ये वही गांडीव है जिसके टंकार से लोग डर जाते थे। साहयस, वही घोड़े हैं, वही घोड़े हैं, वही धनुष है। सारथस, वही रथ है, वो सारथी नहीं है और सब जीरो हो गए, वो सारथी नहीं है केवल। तो कृष्ण के बिना, जब भगवान थे देव विस्मापन अम्मा, देवता आश्चर्य में पड़ जाते थे, इतना अर्जुन का शक्ति। तो ये व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए, हाँ, जो भी हम लोग सेवा कर सकते हैं उसमें अपने आप को लगाना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों से बचें। हाँ, जब हमको अवसर मिलता है सेवा करने का, उसमें भोग प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो कोई भी लीडर है, ऋषभदेव अपनी टीचिंग्स में बोलते हैं, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, सजनो न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। कि किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माँ बनने का अधिकार नहीं है, ना मोचयेत ये समुपेत मृत्यु। अगर वो अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त नहीं कर सकते, तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कल्चर दिया जाए, ऐसी संस्कृति कि एटलीस्ट व्यक्ति उस मार्ग पे बढ़े। पूरा नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बढ़े। इट इज बेटर टू फेल एट राइट प्लेस देन टू बिकम सक्सेसफुल एट रॉन्ग प्लेस। तो अगर भक्ति के मार्ग में व्यक्ति चल रहा है, फेल भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे तो भक्ति में फेलियर नहीं है, लेकिन अपेरेंट। तो भरत महाराज जैसे हिरण बन गए तो फेलियर नहीं था। तो भरत महाराज की जो भक्ति थी उससे ज़्यादा हिरण की भक्ति थी, और हिरण की भक्ति से ज़्यादा जड़ भरत की भक्ति थी। तो मटेरियली सिचुएशन ऐसा हुआ, स्पिरिचुअली लेकिन वो फेल नहीं हुए। तक पासोधर्मम चरणाम मुझम मेरे भजन न बक्को तो पते है तो यदि। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्लोक आता है कि जो भक्ति का मार्ग है सबसे ऑस्पिशियस मार्ग है। तो जितने लीडर हैं, तो लीडर कौन है? तो घर का लीडर पिता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी को गाइड कर रहा है, लीडर का मतलब है जो इन्फ्लुएंस करता है। और हर व्यक्ति ये संसार में हम देखते हैं, हम किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़ा भाई है, छोटे भाई को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, नेता है, ये भी लीडर है, जो नेचुरल लीडर है। लेकिन जो पिता है वो भी लीडर है, माता पिता भी लीडर है, जो शिक्षक है वो भी लीडर है। तो उसका ये कर्तव्य है। लीडर मतलब तीन चीज़ें उसको, स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब कोई भी व्यक्ति, हम किसी को भी गाइड करते हैं कभी, तो हमको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि लालन से, लालयत बहवो दोषा, चाणक्य पंडित बोलते हैं लालन में बहुत दोष है और ताड़न में बहुत गुण है। तो बीच में तो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा उसको गाइड करने के लिए, क्योंकि आपको उसका नेविगेट करना है ना, हेल्प करना है उसको लाइफ में। तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के बेस्ट, जैसे सुनीति ने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द बोले अपने पुत्र को कि भगवान की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब उसको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि जो ये व्यक्ति है मेरे से कनेक्टेड है, जो भी है, जो शिक्षक है उसको सोचना चाहिए, जो विद्यार्थी मेरे से कनेक्टेड है, जो लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए, जो प्रजा मेरे से कनेक्टेड है। तो इनका बेस्ट कैसे हो सकता है, ये होता है सेल्फलेस। तो सर्विस एटीट्यूड रहेगा तो सेवा करेगा, नहीं तो फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेगा। और तीसरा है स्पिरिचुअल, उसका डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है, सेल्फलेस भी है, वो सेवा करना चाहता है, अगर उसको पता नहीं है कि सेवा कैसे होती है, तो भूखे को व्यक्ति कोई खाना दे रहा है, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कोई कपड़ा दे रहा है, गर्मी में कोई प्यासा है तो उसको पानी दे रहा है, ये सब सेवा है, लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं। क्योंकि जिसको अभी खाना दिया है, लंच के बाद डिनर में फिर खा लिया वो। आपने जिसको कपड़े दिए हैं, फिर भी जो कष्ट होना है उसको मिलेगा। आपने प्यासे को पानी दे दिया, फिर वो कल वापस प्यास लगेगी। तो
ये सारी चीज़ें गलत नहीं है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए जब कोई लीडर है, जब वो डिवाइन कनेक्शन रहेगा, इसलिए पहले के लीडर कौन रहते थे? राज ऋषि। तो उन्होंने खुद भी शास्त्र पढ़ा होता था और उनके ऊपर जो ब्राह्मण रहते थे वो उनको गाइड करते थे, तो वो प्रजा की सेवा क्या है अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके बाद इस 5वें स्कंद में भरत महाराज के और डिसेंडेंट्स का वर्णन है। जड़ भरत ने इस प्रकार से बताया, प्रभु गुण भक्ति में लग गए। उसके बाद वो प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि अच्छा पृथ्वी ये 7 द्वीप कैसे बन गए? तो उसके बाद कॉस्मोलॉजी का सेक्शन शुरू हो जाए, जम्मू द्वीप में क्या है, बाकी सारे द्वीपों में क्या है, जो बाद में ग्रंथराश्रम भागवती जय श्री प्रभुपाद जय। तो अभी 1:30 2:30